शहीद यादगार पद यात्रा कटकटोल प्लाजा से शुरू होकर अब शुगर मिल के सामने पहुंचने वाली है। यहां पर पद यात्रा में शामिल सभी किसान मजदूर लंच करेंगे। आप सभी के लिए एक सूचना, शुगर मिल लंगर के सामने शहीद भगत सिंह के 3 लेख पत्रिका है। साथी विक्रम जो नौजवानों के नेता है उनके पास है, दोपहर का खाना ले रही है। 3 लेख जो भगत सिंह वो जरूर साथी लेकर पढ़िए। शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा में शामिल महिलाएं यहाँ पर शुगर मिल के सामने जो लंगर लगाया हुआ है, यहाँ पर साथ ही साथ बर्तन साफ करवाते हुए अपनी सेवाएं दे रही है। इससे पता चलता है इनके सेवा भावना का। नमस्कार, जन क्रांति जिंद में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है CITU के राज्य सचिव कॉमरेड AR संधू, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। ये पद यात्रा के बारे में बताइए, क्या उद्देश्य है इसका, क्या कौन कौन सा संगठन इसमें शामिल है? देखिए, ये जो किसान आंदोलन चल रहे हैं और साथ साथ में जो 26 तारीख को जैसे शुरुआत किया था, उस दिन पूरे देश के ट्रेड यूनियनों ने एक पूरे हड़ताल का भी, आम हड़ताल का भी आह्वान किया था, साथ में ये शुरू किया था। और अभी 113 दिन से बाद में भी मोदी सरकार एक कदम पीछे नहीं जा रहे हैं, उल्टा वो जो है अभी इसी सत्र में ही ये बिजली बिल लेके आया है दोबारा, जो धोखा देके वादा किया था किसान संगठनों को कि वो अभी लेके नहीं आएंगे, लेकिन वो अभी इस सत्र में ही उसने लिस्ट किया है। और ये पूरा धोखा है और पूरे देश की संपत्तियां जो सरकारी कंपनियां हैं वो पूरा बेच रहे हैं, फूटी कौड़ी में जो बहुत बड़ा संपत्तियां बेच रहे हैं। और ये सारे जो नीतियों को लेके जा रहे हैं और उल्टा जो भी वादा किया वो भी तोड़ रहे हैं। तो इस हालात में ये जो आंदोलन है और तेज़ करने का पूरे देश के मजदूर संगठनों ने और किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने इकट्ठा 1 मार्च को मिलकर फैसला किया है। तो उसके चलते हुए 15 मार्च को जो कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का निजीकरण के खिलाफ में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था। पूरे देश के रेलवे स्टेशन के सामने में किसान, मजदूर और आम जनता मिलकर इसका विरोध प्रकट किया है। इस तरीके से पूरा जन आंदोलन चल रहा है और सरकार अभी दोबारा वार्ता के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। तो इस परिस्थिति में जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 23 मार्च को जो शहादत दिवस है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का, उस दिन में बड़ा पैमाने पे जन आंदोलन होगा और बॉर्डर पे मजबूत एक जमायत होगा। तो उसको चलते हुए उसका संदेशा जनता में लेके जाने के लिए। और बात यह है कि ये 3 कृषि कानूनों का तो पूरा चर्चा जो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में ये 4 लेबर कोड है जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। पूरा देश को, देश के जनता को गुलाम बनाने के लिए पूरा कानून को बदल दिया है। 8 घंटे का काम भी ख़त्म कर लिया है और न्यूनतम मजदूरी ख़त्म है, पक्का नौकरी आगे से बिल्कुल नहीं है। और ये भी नहीं, संगठन बनाने का, हड़ताल करने का अधिकार भी छीन गया है। तो ये परिस्थिति को उसको भी जनता में लेके जाना है और ये 4 लेबर कोड को भी वापस करवाना भी जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खेती से जो लोग खेती जब ख़त्म होगा तो खेती से जो मजदूर है, खेती संबंधित मजदूर तो है ही है, खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं जो किसान, वो तो मजदूर बनेगा। वो मजदूरी के लिए, मजदूरी ही एक ही रास्ता है और वहाँ पे जो पक्का मजदूरी ही ख़त्म और जो है पूरा देश का जनता को, ये कॉरपोरेट्स को अपना जो सस्ता दाम में लेने के लिए, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए है। तो ये पूरा एक पैकेज है, उसके खिलाफ में इसीलिए बस ज़रूरी है कि इसका खिलाफ का आंदोलन भी इकट्ठा हो जाए और ये नीचे से एक मजदूर और किसान का एकता बन रहा है। जैसे ये पूरा जो ये किसान आंदोलन के तहत हम देख रहे हैं कि मजदूर जो बिना आह्वान का ही सड़क में उतर रहे हैं और जो बंद का कॉल हो या रेल रोको का कॉल है कि शहर के अंदर में भी उसको पूरा कामयाब बना रहे हैं। तो इसको और मजबूत करके ये मजदूर किसान एकता का संदेश जनता में पहुंचाना है, इसके लिए ये रैली निकाला है। और ये आज ये 3 जगह से आज रैली जाएंगे बॉर्डर पे। तो इसके अंदर में किसान संगठन भी है, ट्रेड यूनियन भी है, मेनली जो है किसान सभा है और CITU से है, नौजवान सभा है, महिला है, विद्यार्थी है।
और मैंने सारे तबके का ये संगठनें भी तो है साथ में शामिल, लेकिन आम जनता भी ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में बुज़ुर्ग लोग हैं, ऐसे जो पेंशनर्स है, ऐसे सब तबके के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसका संदेश गांव-गांव में जाएंगे और 23 तारीख को बड़े जमायत में ये वहाँ पे उसका स्वागत करेंगे और वो 23 तारीख का आह्वान के SKM का उसमें शामिल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम है और इसके तरफ से हम यही बार बार दोहराना चाहते हैं कि पूरे दुनिया का दोनों मेहनत कश तबके हैं, जो किसान और मज़दूर, किसान के अंदर में ये खेती और मज़दूर भी है, तो ये किसान में खेती और मज़दूर का, और उसके अंदर महिला है, नौजवान है, बेरोज़गारी का सवाल है। ये जनता के हर एक हक का सवाल लेके बड़ा जन आंदोलन आने वाले दिन में खड़ा होना है और उसके तरफ से ही उसी एक ही मात्र रास्ता है कि ये जन विरोधी नीतियाँ वो एक ही नहीं है, हर एक तबके का, जो नया शिक्षा नीति हो या बेरोज़गारी बढ़ाने वाला नीति हो, महंगाई बढ़ाने वाले हो, ये सबको अगर पलटना है तो उसके लिए ये जन आंदोलन, जनता की एकता की ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना, कॉमरेड AR संधू ने डिटेल में पद यात्रा के बारे में बताया। आज कैथल से 17 साथी शामिल हुए हैं इस पद यात्रा के अंदर, और जो ये जत्था खटकड़ गांव के टोल प्लाजा से रवाना हुआ है, ये जीन और इससे आगे गांव होते हुए रोहतक से ये टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेगा। हमारा उद्देश्य है कि जो शहीद हैं भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव सिंह थापर, वो थोड़ी उम्र के नौजवान थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि एक नया विचार पूरे देश के सामने पेश किया, और इसमें बहुत बड़ी लामबंदी युवाओं की, आम लोगों की भी हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि देश के अंदर इनकलाब आए। इनकलाब का मतलब ऐसी क्रांति हो जो शोषणकारी व्यवस्था है इसमें बदलाव हो, सबके लिए रोटी का रोजी का प्रबंध हो, मुफ्त में पढ़ाई इलाज हो, और जो जात धर्म के नाम के जो भेदभाव हैं इसका खात्मा हो, एक नागरिक समाज की स्थापना हो। आज इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। आज केंद्र की सरकार जो कारपोरेट सरकार है, जो पूंजीवादी नीतियां लागू कर रही है, ये कानून लेके आए, कृषि कानून के तीनों कानून, जो पहले से खेती में संकट है, खेत मजदूरों के ऊपर संकट है, अब ये सरकार इन कानूनों के जरिए और संकट लादना चाहती है, जो किसानों मजदूरों की जिंदगी में अंधेरा लेकर आएंगे। इसलिए किसान मजदूर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द करें। इसी तरीके से सरकार मजदूरों के लिए जो 29 श्रम संहिताएं थी 4 कोड में बदल दिया। इसका मतलब क्या है? मजदूरों का और शोषण बढ़ेगा, उनका खून चूसने का सरकार ने प्रबंध कर दिया है। देश का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाएं समझ चुके हैं कि ये शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश की जनता ने आज़ादी के आंदोलन में भी ब्रिटिश सरकार को हराया था। आज जो मोदी सरकार है उन्हीं नीतियों को जारी रखे हुए देश में, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पैदल यात्रा का ये संदेश है युवाओं को, आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, उसको प्रेरित करेंगे, और ताकि आंदोलन में और ज्यादा लोग सड़कों पर आए और हम जीतेंगे। और जो किसान मजदूर विरोधी सरकार है उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। हम वो नीतियां चाहते हैं जो सपना था शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का, समाजवाद का, समाजवादी लक्ष्य उन्होंने रखा था। हम इसलिए ये संदेश लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। ये हमारी यात्रा का उद्देश्य है। मेरा नाम प्रेमचंद है और अखिल भारतीय खेत मजदूर का जिला का सचिव हूं और राज्य का उप प्रधान हूं। तो हमारी इस पद यात्रा का उद्देश्य ये है कि पूरे देश के अंदर जो ये जत्थे चलाए जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में उनको जागरूक किएंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। सरमाएदारों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश तोड़ने वालों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फूट परस्तों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश विक्रेताओं की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा देवीलाल चौक पर पहुंची है, जो खटखड़ टोल प्लाजा से चलकर आई है। यहाँ पर बिजली बोर्ड के कर्मचारी तथा रेहड़ी पटरी यूनियन के कर्मचारी यूनियन के मजदूरों ने किसान मजदूर पद यात्रा का जोरदार स्वागत किया और चाय पानी का प्रबंध किया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लगता है जी आपको? देखो, मैं बिजली बोर्ड का सर्कल सेक्रेटरी धर्मपुर में हुआ। जैसे हमें पता चला 3:30 बजे आज किसान सभा और मजदूरों का जत्था, जो पैदल जत्था खटखड़ टोल प्लाजा से चल के टिकरी बॉर्डर जाना है, हमें पता चला। वैसे तुरंत हम यहाँ पहुँचे। जो हमारे किसान मजदूर भाई हैं जो पैदल चल के आए हैं, उनके हम स्वागत करें जाके और उनके लिए चाय पानी का कुछ प्रबंध करें। जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून बनाए कृषि के लिए और जो मजदूरों के लेबर कोड बिल बनाए हैं, जब तक इनका संघर्ष चलेगा, हम बिजली के कर्मचारी तब तक लगातार इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं। हम रेहड़ी पट्टी यूनियन जींद से हैं। हम सभी भाई किसानों के साथ हैं और जैसा भी हमसे होगा उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सर नमस्कार जी, मैं रोहतक रोड से शौकत अली, और जो किसान भाई जो आए हैं दिल्ली पैदल यात्रा के लिए, उनका दिल से स्वागत करता हूं और उनके लिए पानी का इंतजाम नहीं किया अभी, और कामना करते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हों। साथियों, जो ये पदयात्रा शुरू हुई है खटखड़ टोल से, ये टिकरी बॉर्डर दिल्ली जाएगी किसान आंदोलन के समर्थन में, और हम उनका लगातार समर्थन कर रहे हैं। 23 तारीख को हमें शहीद दिवस पर वहाँ पहुँचेंगे। ये जो व्यवस्था की है शौकत अली और बरकत अली भाई साहब ने की है, ये बरकत अली जी खड़े हैं, और भविष्य में भी जो भी जिम्मेदारी हमारी होगी वो करते थे। राज किसान सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ बिट्टू दा ढाबा, यहाँ प्रोग्राम है भाइयों का, सभी यहाँ का चाय ठंडा कुछ भी खाओ पियो, किसाना की सेवा खातिर बैठे हैं भाई। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद लुट्टू टोड़ा मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 लुट्टू टोड़ा मुर्दाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी राधे श्याम। सम्मान योग गाँव बेसनपुरा के बुजुर्गों, जहाँ तक आवाज सुनने वाली माता बहनों, इस जत्थे में आए किसान और मजदूर साथियों, 3 महीने से ज्यादा बल्कि 4 महीने होने को हो रहे हैं किसान आंदोलन चला हुआ है। 23 तारीख को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस है। ये जत्था शहीदी दिवस पर टिकरी बॉर्डर पहुंचेगा और दिल्ली के चारों तरफ से 4 जत्थे चले हुए हैं। एक जत्था खटखड़ कलां जो भगत सिंह का जन्म स्थान था वहां से, एक जत्था सीगी लाल सड़क से, एक जत्था मथुरा से चला हुआ और एक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगा। हम भी इस हांसी वाले बड़े जत्थे में शामिल होने के लिए आज खटखड़ से चले हैं। जत्थे की तरफ से आपके गांव का धन्यवाद करते हैं। चाय पानी का प्रबंध किया।